इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पहले सेंटेंस को जानेंगे, सेंटेंस क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसको कैसे हम इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस क्या है ये देखो। सेंटेंस मतलब हिंदी क्या होता है? वाक्य। किसको कहते हैं? तो लिखेंगे ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ क्या वर्ड। ए सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों के समूह। विच अरेंज जो कि व्यवस्थित होता है, कैसे? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि ग्रामर के नियमों के अनुसार व्यवस्थित होता है, उसको क्या कहते हैं हम? सेंटेंस, है ना। अब देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग हैं? दो भाग होते हैं, दो मुख्य भाग जरूर रहेगा। पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा प्रेडिकेट, मतलब क्या होता है? विधेय। सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बताएंगे। पहले तो सेंटेंस जानो कि सेंटेंस क्या है। नहीं, सेंटेंस क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और फिर वो कितने प्रकार के हैं। तो पहले सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि राम गोज टू पटना, एक सेंटेंस हो गया, पूरा अर्थ निकल रहा है। सबसे पहले a sentence is the group of words which arranged according to the rules of grammar and which have a complete sense, ये भी लिख सकता है, and which have a क्या complete sense, जिसका पूरा अर्थ निकले, उसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के मुख्यतः दो भाग हैं, जैसे कि यहाँ राम गोज टू पटना, तो यहाँ एक भाग ये हो गया राम और दूसरा भाग है गोज टू पटना। राम को हम कहेंगे सब्जेक्ट और बाकी जो भाग है बचा हुआ भाग उसको कहेंगे प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। सब्जेक्ट में जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ देखोगे राम गोज टू लिखा हुआ पता चल रहा है ना? पता चला उसमें? राम गोज टू पटना, फिर से कितने बढ़िया से देखोगे, राम गोज टू पटना। अब यदि ग्रामर का नियम इसमें गोज टू पटना बिना मतलब के भी काम फोन करता है। राम गोज टू पटना, जो भी आएगा फोन तो काट दियो, आप तो बोला दो इसी में गोज टू पटना। तो यहाँ राम क्या हो गया? किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब राम के बारे में कहा जा रहा है क्या? राम के बारे में क्या कर रहा है कि राम जो है वो कहा जा रहा है? पटना जाता है, तो ये पटना जाता है प्रेडिकेट हो गया, है ना। इसके बाद हम इसको अलग अलग शब्दों में बांटेंगे, तो इसके राम गोज टू पटना, यदि अलग अलग सब्जेक्ट सभी वर्डों को बांटेंगे तो अलग हो गया। राम क्या हो गया? नाउन हो गया। पटना क्या हो गया? नाउन हो गया। गोज क्या हो गया? मेन वर्ब है करता है, और टू प्रीपोजिशन हो गया, है ना। यह अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे, ये तो देख लिए कि सेंटेंस के पार्ट्स हो गए, कितने पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। There are 5 kinds of sentence। सेंटेंस के कितने भेद हैं, वो भाग हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देखोगे, पहला है असर्टिव, ASSERTIV।
असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। अब इसके भी 3 भाग। कथनात्मक में भी कितने? 3। पहला है अफर्मेटिव, AFFRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक। असर्टिव में भी कैसा होगा? स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। और दूसरा हो गया असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। और तीसरा इम्फैटिक। तीसरा क्या हो गया? इम्फैटिक, EMPHATIC, इम्फैटिक सेंटेंस, जोरदार वाक्य, बलबोधक वाक्य, बलबोधक वाक्य। जैसे एग्जांपल देखोगे, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। ये अफर्मेटिव हो गया। राम किताब पढ़ता है, क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव इसका होगा, राम किताब नहीं, बढ़िया था ना, दिखाई पड़ रहा? यस सर। राम डज नॉट रीड अ बुक। ये हो गया निगेटिव। इम्फैटिक में जोरदार, राम किताब पढ़ता ही है, जोर दे दिए किस पर? पढ़ने पर। एम्फैटिक में 2 प्रकार के होता है, नाउन पर जोर देने वाला है, वो वर्ब पर जोर देने वाला है ना। तो यहाँ हम वर्ब पर जोर देते हैं। राम ही किताब पढ़ता है तो वो भी एम्फैटिक है, लेकिन वो नाउन पर जोर दिए। राम किताब पढ़ता ही है तो वो किस पर जोर दे दिए? वर्ब पर। राम किताब ही पढ़ता है, ये किताब पर जोर दिए। अलग अलग उसको पढ़ाने का प्रोसेस होगा, लेकिन अभी हम वर्ब पर जोर देने वाले हैं। राम किताब पढ़ता ही है तो क्या बनाएंगे? राम के बाद डज और फिर रीड, ये लगाएंगे। इसके पहले हम कल बताए थे सबको देखने, एम्फैटिक बताया ना, एम्फैटिक विद डू डज डीड। एम्फैटिक बनाने के लिए डू डज डीड लगाते हैं, और डू डज डीड लगा करके वर्ब के पहले जब डू डज या डीड लगाते हैं पास्ट टेंस में तो जोरदार हो जाता है। कल बताते हैं हम, तो एम्फैटिक सेंटेंस हो गया। अब देखेंगे असर्टिव सेंटेंस मतलब कथनात्मक बात। दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV। स्पेलिंग पर ध्यान दो। इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब होगा, चाहे वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, जो भी फॉर्म होगा। लेकिन सब्जेक्ट के बाद निश्चित वर्ब आएगा या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि होगा तो ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप होगा। पहले पहचान देखो, असर्टिव सेंटेंस में चाहे जितना भी वाक्य है, चाहे कोई भी, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इम्फैटिक हो, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा तभी सहायक क्रिया होगा। सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया नहीं होगा। पहचान देख लो, अफर्मेटिव से असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या है? सबसे पहले यही पहचान देख लो, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब चाहे वो किसी फॉर्म में हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंतिम में फुल स्टॉप। ये पहचान सबसे पहले ध्यान दो, पहचानोगे तब ना फिर तुम इंटरचेंज करोगे। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नबोधक वाक्य। प्रश्नबोधक वाक्य में उल्टा, इसमें पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब। पंखा चलना बंद करो, पहले देखो बढ़िया से। पंखा चलोगे कि यहाँ देखोगी? दिमाग तुम्हारा रहेगा पंखा होने में, तब ज्यादा गर्मी थोड़े लग रहा है। बड़ी वीआईपी बन है, देखोगे सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब का कोई फॉर्म अर्थानुसार, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह। इसका मुख्य पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा कि पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा? पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। इंट्रोगेटिव
इसमें सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब, ये पहले मेन देख लो। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें फुल स्टॉप होगा, इसमें इंट्रोगेटिव मार्क्स होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि उसी में देखते हैं, राम किताब पढ़ता है, तो देखोगे क्या राम किताब पढ़ता है, तो क्या बनेगा, डज पहले निकाल देंगे, डज राम रीड अ बुक, है ना, अंतिम में प्रश्न सूचक। इसमें मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, तो आई एम मैड। इसमें क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ, तो पहले आई एम सहायक क्रिया, एम आई मैड, अंतिम में प्रश्न सूचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव देख लिया है। तीसरा हम बता रहे हैं इंपरेटिव, IMPERATIV, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, आज्ञाबोधक वाक्य। इसमें पहले क्या होगा, पहले वर्ब, बाद में अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। पहले वर्ब, सबसे पहले वर्ब ही होगा। इसमें वर्ब के पहले प्लीज या काइंडली भी लग सकता है, प्लीज काइंडली ये रह भी सकता है, नहीं भी लगता है। उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, अंत में फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे कि वहां जाओ, क्या बनेगा, गो देयर। निगेटिव में वहां मत जाओ, क्या बनेगा, डोंट लगा देंगे निगेटिव में, डोंट गो देयर, है ना। यहां आओ, क्या बनेगा, कम हियर, कम हियर, है ना। यहां मत आओ, तो डोंट लगा देंगे, डोंट कम हियर, ठीक है। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा हो गया। चौथा ऑप्टेटिव, OPTATIV, है ना, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य। इसमें जनरली में लगा रहेगा इत्यादि, है ना। जैसे कि यहाँ पर जनरली में से होगा माइट, है ना, और सेंटेंस बाकी जो होगा, और अंतिम में ऐसा चिन्ह, ये चिन्ह हो गया, ये चिन्ह लगता है। जैसे कि मे गॉड क्या, मे गॉड ब्लेस यू, अंत में यह चिन्ह लगा हुआ है। मे देखोगे अंत में चिन्ह लगा हुआ है, समझ लो कि कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया। और पांचवा हो गया एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें विस्मय प्रकट करने का बोध होगा। इसमें दो तरह के वाक्य होगा, एक एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाला और एक व्हाट या हाउ वाला। जैसे कि देखोगे व्हाट अ गुड गर्ल, व्हाट अ गुड गर्ल शी इज, है ना, अंतिम में चिन्ह लगा हुआ है ना। इसी तरह हाउ ब्यूटीफुल आर यू, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ये। इस तरह हुर्रा, वी हैव won the match, हुर्रा वी हैव won the match, ये अंत में फुल स्टॉप है यहाँ। तो देखो यह चिन्ह लग गया तो समझो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। विस्मय प्रकट करने को रहा है, वह कितना सुंदर लड़की है ना, तुम कितना सुंदर हो, है ना, कितना सुंदर वह फूल है। इस तरह से विस्मय प्रकट करने का बोध हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस आएगा। सेंटेंस के बारे में समझ गया। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होंगे, दो। काइंड्स कितने हैं,
है ना। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, और फिर असर्टिव सेंटेंस के 3 ब्रांच हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और एम्फैटिक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एगो होगा जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, इसका आंसर हम यस या नो में देंगे, क्या वाला, है ना, एगो क्या वाला, तो इसका शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। यदि बीच में पूछने का बोध होगा वह कौन है, तो इसका आंसर हम कुछ बोल के देंगे, तो हु इज ही, है ना। दो तरह के, एगो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाला और एगो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाला, दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होंगे, लेकिन दोनों में निश्चित है कि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मेन वर्ब, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे या माइट लगा रहेगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहले व्हाट या हाउ लगा रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद पार्ट अदर पार्ट होगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे हुर्रा, हिप हिप, फाई फाई, है ना, इत्यादि लगा रहेगा। ये तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बता दिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता दिए। अब दो चीज आप देखोगे आगे, देखोगे अब क्या करना है कि अब इंटरचेंज नहीं आती ट्रेन जा रहा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। एक साधारण सा बताते हैं, इंटरचेंज क्या है। एक तो हो गया कि अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलो, जैसे कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, क्या हो गया, अफर्मेटिव। यदि कह देंगे निगेटिव इसको बनाने के लिए, बताओ इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव क्या होगा, तो मैं बीमार नहीं हूं, तो ये हो गया आई एम इल। इसका निगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट इल। ये अफर्मेटिव का निगेटिव तो हो गया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इंटरचेंज कर रहा है। मैं किताब पढ़ता हूं बन गया आई क्या, आई रीड ए बुक। इसका निगेटिव होगा कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो आई डू नॉट रीड ए बुक। ये तो इंटरचेंज कर दिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान दिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया वाक्य का स्ट्रक्चर बदल जाएगा परंतु अर्थ वही रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अलग करो, ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ढांचा, ढांचा, और ट्रांस मतलब क्या होता है, बदलना, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, बदलना, आकाशी का, ढांचा का, अर्थ तो नहीं बदलने के लिए कराना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, वाक्य का स्ट्रक्चर बदलना, अर्थ नहीं बदलना। वाक्य का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, क्या होता है, है ना, स्ट्रक्चर बदलना, अर्थ नहीं बदलना। यहां यदि कर रहे हैं कि मैं बीमार हूं, यहां कर दिए मैं बीमार हूं, तो अर्थ भी बिल्कुल बदल गया, अर्थ से उल्टा हो गया, अर्थ उल्टा हो गया ना। तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें पहले तो सेंटेंस देख लिया, अब ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बदल देना है, अर्थ नहीं बदलना है। जैसे कि वह एक ऊपर से पानी लेता था, मुझे बोतल में फ्रीजर में रखोगे, ठंडा नहीं होगा, फ्रीजर में रखोगे, दूसरा बोतल फ्रीजर में रखोगे। वह एक गरीब आदमी है, वह एक गरीब आदमी है, तो बनाएंगे he is a poor man। आप इसका स्ट्रक्चर बदल देंगे, अर्थ वही रहेगा, मतलब वह एक अमीर आदमी नहीं है, तो अर्थ वही रहा, वह गरीब आदमी मतलब अमीर नहीं है। क्या बनाएंगे, he is
नॉट अ रिच मैन, है ना। निगेटिव भी हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और अर्थ भी बदल गया। इस तरह राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा है, तो क्या बनाएंगे, राम इज लॉन्गर देन श्याम, राम इज लॉन्गर देन श्याम। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। और यदि इसको निगेटिव कर देंगे, राम, इसको लिखेंगे श्याम उतना लंबा नहीं है जितना राम, एक ही हो गई, अर्थ वही हो गया। तो श्याम लिखेंगे, श्याम इज नॉट सो लॉन्ग एज राम। तो ये डिग्री चेंज करके हम क्या कर दिए, इसको अफर्मेटिव से निगेटिव बना दिए, लेकिन अर्थ यहाँ है वही, अर्थ क्या है वही है, और स्ट्रक्चर बदल गया नहीं। तो अब हम आगे हम चाहेंगे, तुम लोग इसको उतारोगे तब तक, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे कि स्ट्रक्चर बदल करके अर्थ को बिना बदले हुए हम किस प्रकार सेंटेंस को, जो ये अलग अलग सेंटेंस है, तो कैसे हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बदलेंगे। यानी अफर्मेटिव से कैसे निगेटिव करेंगे, निगेटिव से कैसे अफर्मेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव से कैसे अफर्मेटिव असर्टिव करेंगे, असर्टिव से कैसे इंट्रोगेटिव करेंगे, असर्टिव से कैसे एक्सक्लेमेटरी करेंगे, एक्सक्लेमेटरी से कैसे असर्टिव करेंगे। ये सेंटेंस बदल देंगे, स्ट्रक्चर बदल देंगे, लेकिन अर्थ वही रहेगा। हम पढ़ाएंगे अगले बार, यानी अगले वीडियो में, है ना। तब तक तुम इतना पढ़ो, ठीक है, उतारो, बंद करो।